नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे AX23058 आईसी जो कि एक 6 चैनल ऑडियो कंट्रोलर आईसी होती है, उसके बारे में बात करेंगे। 6 चैनल कंट्रोलर आईसी या 5-in-1 कंट्रोलर आईसी, उसके बारे में बात करेंगे, जो कि AX23058 के नंबर के साथ आती है। तो ये बेसिकली 28 पिन की आईसी होती है। इस आईसी के बारे में बात करेंगे, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग, पिन डिटेल किस तरह होती है और ये सर्किट को किस तरह कंट्रोल करती है, ऑडियो को किस तरह कंट्रोल करती है, कौन कौन से इनपुट और आउटपुट सेक्शन होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो इस आईसी के लिए मुझे कमेंट आया था, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है प्रिंस नागेश्वर। नागेश्वर जिन्होंने कमेंट किया था, तो इन्होंने लिखा है कि भैया AX2358F आईसी के बारे में बताओ, उसका क्लॉक और डाटा को बाईपास करना हो तो किस तरह किया जाएगा, और अगर उसका इनपुट और आउटपुट किस तरह होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो डाटा पास बाईपास करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा सर्किट होता है, जो कि आप एक रजिस्टर लगा के उसको 1/1 क्लॉक देकर उसको फिक्स कर सकते हैं। जब भी वो फिक्स हो जाएगा तो यहाँ इसके ऊपर एक आप इंटरनल तौर पर एक स्विच लगाकर भी इसको बाईपास कर सकते हैं। तो उसको सर्किट के अंदर डिस्कस करेंगे किस तरह ये काम करेगा और किस तरह इसकी डिटेल होगी, किस तरह हमने स्विच लगाना उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रिंस नागेश्वर जी, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा AX2358 आईसी, जो कि एक 6 चैनल ऑडियो कंट्रोलर आईसी के रूप में यूज की जाती है। तो इस आईसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हार्डवेयर होता है आईसी का, AX2358F जो जिसके ऊपर लिखा होता है, ये आप देख सकते हैं, आपके सामने ये आईसी है। ये बेसिकली आईसी जो होती है 28 पिन की आईसी होती है, यानी 14 पिन एक साइड होती है इसकी। तो आप इसकी जो पिन डिटेल है वो देखने के लिए, जिस तरफ ये डॉट का निशान बना होता है उस तरफ पिन नंबर 1 होते हैं, यानी जिस तरफ ये डॉट का निशान दिया जाता है वो पिन नंबर 1 होती है, यानी 1 नंबर यहाँ पे है। तो इसके ऑपोजिट पिन लास्ट पिन होगी, यानी 28 पिन, यानी 28 पिन। तो ये 14 पिन यहाँ से है और 15 नंबर यहाँ से शुरू होती है। 15, फिर 16, फिर 17, 18, 19, 20 और 28 पिन। ये टोटल 28 पिन की आईसी होती है, ये आपके सामने है। तो आईसी के ऊपर जो नंबर मेंशन किया जाएगा वो आप देख सकते हैं, AX2358। बिल्कुल इसी तरह से ये आईसी हमारे पास हार्डवेयर के रूप में प्राप्त होती है, 2358 आईसी एफ, जो कि एक 6 चैनल ऑडियो एम्पलीफायर के रूप में काम करती है। तो इसके अंदर कौन कौन से फीचर है, क्या फीचर है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो फीचर के रूप में आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है इसको 5 वोल्ट से लेकर 9 वोल्ट, यानी इसके ऊपर कम से कम 5 वोल्ट, हाईएस्ट 9 वोल्ट है। अगर आप इससे वोल्ट ज्यादा दोगे, फॉर एग्जांपल इसको आप 12 वोल्ट दे देते हो, 10 वोल्ट दे देते हो, ये आईसी प्रॉपर्ली काम नहीं करेगी, जल्दी खराब हो जाएगी। तो जो फिक्स वोल्ट है इसके वो 5 वोल्ट से लेके हाईएस्ट 9 वोल्ट है। 9 वोल्ट से ऊपर आप नहीं दे सकते। बेसिकली इसको 5 वोल्ट पे ऑपरेट करवाया जाता है। इसके लिए एक रेगुलेटर आईसी 7805 लगाया जाता है, जो कि इसकी पिन के ऊपर, वीसीसी पिन के ऊपर 5 वोल्ट की सप्लाई प्रदान करता है। और ये 6 चैनल के लिए इनपुट और आउटपुट के रूप में काम करता है, यानी ग्रुप वाइज जो होता है 6 चैनल को इनपुट करके 6 चैनल को आउटपुट के रूप में ये आउट कर सकता है। और जो इसको 6 चैनल की जो फ्रिक्वेंसी है वो लो बाईपास फिल्टर के आधार पे होती है, वो भी आगे सर्किट के अंदर करेंगे किस तरह काम करती है। और जो इसका चैनल वॉल्यूम कंट्रोल सिस्टम होता है वो डीबी के रूप में अगर हम बात करें तो 0 डीबी से लेकर 79 डीबी और 1 डीबी के अंदर बैच सिस्टम जो लेवल सिस्टम होता है उसके अंदर काम करती है ये, यानी 79 डीबी तक इसे हम हाई और 0 तक लो कर सकते हैं। और मैक्सिमम इनपुट जो वोल्ट ट्रिगर सिस्टम जो होता है वो 30 VRMS 1 किलो हर्ट्ज का थ्रस्ट होल्ड होता है। और ये जो हमारा है इसके अंदर आप देख सकते हैं ये सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक के हिसाब से ये काम करता है, जो I2 के कंट्रोलर के I2C कंट्रोलर इंटरफेस के आधार पे होता है, जिसके अंदर हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो ब्लूटूथ सिस्टम लगा होता है, यहाँ इनपुट सिग्नल, जैसे मैंने वॉल्यूम कम और ज्यादा करनी है, इसके लिए वॉल्यूम नहीं होता, इसके अंदर स्विचेस लगे होते हैं जिससे कम और ज्यादा कर सकते हैं वॉल्यूम। तो उसके लिए I2C यानी कंट्रोल सिस्टम लगा होता है, जिसके अंदर सीरियल डाटा और क्लॉक डाटा इसके अंदर इंटरफेस
किया जाता है वो आप पिन डिटेल के हिसाब से समझ जाएंगे किस तरह इनपुट और आउटपुट किया जाता है। तो अब बात करेंगे इसका थोड़ा सा जो फिजिकल डायग्राम किस तरह होता है। ये देख सकते हैं सर्किट के अंदर ये आईसी लगाई गई है, ये हमारी 2358 आईसी है। ये देख सकते हैं आप किस तरह जो है 2358 आईसी का प्रयोग किया गया है। इसके अंदर ये स्पीकर का जो आउटपुट सिस्टम है और इनपुट सिस्टम इसी के साथ जोड़ा जाता है, इनपुट और आउटपुट सिस्टम, जो कि इंटरफेस जो हमारा इंटरनल जो फ्रंट के ऊपर वॉल्यूम सिस्टम लगा होता है या ब्लूटूथ सिस्टम लगा होता है, उससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं वॉल्यूम को इन और आउटपुट के लिए। तो ये देख सकते हैं सर्किट के अंदर किस तरह लगा हुआ है, आईआरएफ सिस्टम किस तरह लगा हुआ है। तो इस तरह ये एक पीसीबी के अंदर लगाया जाता है 6 चैनल को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे ये चैनल आउटपुट सिस्टम लगाया गया है और ये हमारी आईसी लगाई गई है। तो अब बात करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि इसकी जो पिन डिटेल होगी वो किस तरह होगी, इसके अंदर डाटा इंटरफेस किस तरह होगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके अंदर जो AX5358 के अंदर जो ये 4 पिन मेजर है सबसे पहले ये, तो आप देखते हैं लेफ्ट जो इनपुट की पिन है ये 1 से लेकर 4 पिन ये इनपुट की है, कौन सी साइड, लेफ्ट साइड की इनपुट है। और राइट साइड की जो इनपुट है वो है 25 से लेकर 28 तक, ये है राइट इनपुट। तो ये 4 इधर 4 इधर, यानी 8 पिन जो होती है लेफ्ट इनपुट और राइट इनपुट के लिए यूज में ली जाती है। और उसके बाद FL इन यानी फ्रंट लाइन इनपुट, यानी फ्रंट स्पीकर के लिए, और सॉरी फ्रंट लेफ्ट इनपुट, यानी फ्रंट जो हमारा स्पीकर होगा लेफ्ट साइड वाला, उसकी इनपुट जो होगी पिन नंबर 5 से दी जाएगी। पिन नंबर जो 6 है वो फ्रंट साइड का जो राइट स्पीकर होता है उसकी इनपुट होगी। ये CT जो होता है सेंटर जो हमारा स्पीकर होगा उसकी इनपुट होगी। पिन नंबर जो 8 है जो सब वूफर की इनपुट होगी, यानी जो सब वूफर होता है एक बड़ा स्पीकर लगा होता है हमारे एम्पलीफायर के साथ, 4 स्पीकर यहाँ छोटे लगे होते हैं, एक बड़ा लगा होता है। तो सब वूफर के लिए जो 8 नंबर इनपुट की पिन होगी। और ये है जो हमारा SL इनपुट की पिन, यानी ये हमारा जो होता है रियर स्पीकर जो होता है उसकी लेफ्ट साइड की इनपुट है। और ये जो पिन नंबर 10 है ये रियर स्पीकर की लेफ्ट इनपुट है, ठीक है जी। और पिन नंबर जो 11 ये VDD पिन है, इसके ऊपर पॉजिटिव 5 वोल्ट और लास्ट जो वोल्ट होते हैं वो 9 वोल्ट आप इसे दे सकते हैं। ये रेफरेंस की पिन होती है जो सर्किट से आएगी। पिन नंबर 13 GND की पिन है। पिन नंबर जो 14 है ये हमारी SDA की पिन है, सीरियल डाटा एनालॉग की पिन होती है, यानी इसके ऊपर सीरियल डाटा हमारा दिया जाएगा, जो कि हमारा फ्रंट जो लगा होता है जिसके ऊपर ब्लूटूथ का ऑप्शन होता है, स्विचेस का ऑप्शन होता है ऑन ऑफ वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए, तो उसका सीरियल डाटा जो आएगा पिन नंबर 14 के ऊपर आएगा। और पिन नंबर जो 15 है ये सीरियल क्लॉक की पिन है। पिन नंबर जो 16 है ये सभी आउटपुट की पिन नंबर है। पिन नंबर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये सभी ये 24 ये सभी आउटपुट की पिन है। इसके ऊपर SR जो लिखा हुआ है ये रियर लेफ्ट साइड, ये रियर सॉरी लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, ये सब वूफर का आउटपुट है। ये CT सेंटर जो हमारा वूफर होता है उसका स्पीकर होता है उसका आउटपुट है। और ये फ्रंट साइड लेफ्ट का जो स्पीकर है ये फ्रंट साइड लेफ्ट का और ये फ्रंट साइड राइट का स्पीकर का आउटपुट है। ये LF जो होता है जो हमारा लेफ्ट साइड जो कंट्रोलर सिस्टम जिसे हम लाइन फिल्टर सिस्टम बोलते हैं, यानी एक तरह के ये फिल्टर कैपेसिटर होता है जिसके ऊपर फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर लगाया जाए, उसका आउटपुट जो होगा LPF यानी फिल्टर का जो आउटपुट है वो पिन नंबर 22 से होगा। और इसी फिल्टर का जो इनपुट होगा वो होगा पिन नंबर 23 से। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाया जाता है, फिल्टर लगाया जाता है उसको फिल्टर करने के लिए, यानी जो भी हमारा वॉइस कंट्रोल है उसको फिल्टर करने के लिए जो लेफ्ट आउटपुट और लेफ्ट इनपुट जो है इसका LPF यानी पिन नंबर 23 और पिन नंबर 22 का प्रयोग किया जाता है। मिक्स का प्रयोग किया जाता है, जैसे दो वॉल्यूम को आपने एक साथ मिक्स करना है, मान लो लेफ्ट और राइट को वॉल्यूम को आपने मिक्स करना है तो पिन नंबर 24 का प्रयोग किया जाएगा जिसकी ऑडियो जो बैलेंसिंग हो जाती है। पिन नंबर 25, 26, 28 ये राइट साइड की इनपुट की पिन है। जितने हमारे राइट साइड के इनपुट होंगे उसकी जो इनपुट होगी वो पिन नंबर 25, 26, 27, 28, यानी स्पीकर जो राइट हैंड साइड जो
राइट साइड के जो स्पीकर होंगे उसकी जो इनपुट होगी 25, 26, 28, ये सभी की इनपुट। ये आईसी की सभी इसकी इनपुट और आउटपुट पिन है। अब बात करेंगे जो हमारा अगर हमने सीरियल डाटा को अगर हमने बाईपास करना है, फॉर एग्जांपल जो हमारा पैनल लगा हुआ है उसको अगर हमने बाईपास करना है तो एसडीए पिन के ऊपर एक स्विच लगाना पड़ेगा आपको। कोई भी एक जो स्विच होता है वो लगाकर आप इसको ग्राउंड कर सकते हैं। और इस स्विच को आप वन बाय वन अगर प्रेस करोगे वन बाय वन तो ये ब्लूटूथ, वॉल्यूम और बास, ट्रैवल सभी को कंट्रोल करने के लिए बार बार डिस्प्ले पे आपको मेंशन या शो होगा। तो इसको अगर आपने बाईपास करना है, अगर आपके पास पैनल काम नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो इस पिन पे आप बार बार ट्रिगर देकर उस चैनल को सेट कर सकते हैं। जैसे आपने ब्लूटूथ के लिए सेट करना है, फॉर एग्जांपल ब्लूटूथ हो गया, या ऑडियो इनपुट के लिए सेट करना है, ऑडियो ऑडियो इनपुट के लिए सेट करना है, या एफएम के लिए सेट करना है, तो इस पे आप सिंगल स्विच लगाकर डायरेक्ट इसको इनपुट यानी सीरियल डाटा देकर इसको एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी चैनल के लिए, क्योंकि ये सिर्फ वॉइस को कंट्रोल करने के लिए यूज में लिया जाता है इसी। इसका और कोई काम नहीं होता, ये कोई ऑडियो एम्पलीफायर का काम नहीं करता, सिर्फ वॉइस को कंट्रोल करने के लिए काम में लिया जाता है। जिसके अंदर आप 4 in 5 सॉरी 5 in 1 जो हमारा सब वूफर होता है या म्यूजिक सिस्टम होता है 5 in 1 चैनल वाला जो म्यूजिक सिस्टम है उसकी जो इनपुट और आउटपुट ऑडियो को कंट्रोल करने के लिए इसी आईसी का प्रयोग किया जाता है, जो कि 2358 28 पिन की आईसी होती है। तो इसकी पिन डिटेल किस तरह, वर्किंग किस तरह, मैंने आपको बता दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक का डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो उस टॉपिक के ऊपर भी जरूर वीडियो बनाई जाएगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद।